नमस्कार, मैं हूं सोनाली ठाकुर। स्वागत है आपका नेशन न्यूज 10 में। चलिए बात करते हैं द केरला स्टोरी की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में द केरला स्टोरी को टैक्स की फ्री कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मूवी को टैक्स फ्री करने के निर्देश जारी किए हैं। माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ इस फिल्म को देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट में ट्वीट कर कहा, द केरला स्टोरी उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री की जाएगी। वहीं देवरिया से विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट कर इस बात की जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा, द केरला स्टोरी यूपी में टैक्स फ्री है। इससे पहले द केरला स्टोरी को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे राज्य में बैन कर दिया है। इससे पहले तमिलनाडु में भी इस फिल्म के टिकट कैंसिल कर दिए गए थे। आपको बता दें कि गाजियाबाद सिद्धार्थ बिहार से नोएडा में आने वाली 80 क्यूसेक 240 MLD गंगा जल की पाइपलाइन सेक्टर 63 छियासी शनि मंदिर के पास फट गई है, जिससे शहर में 3 दिन से जल संकट बना हुआ है। नोएडा में आने वाली गंगा जल आपूर्ति की यह मेन लाइन बताई जा रही है। इससे पूरे शहर यानी 10 लाख आबादी को प्रतिदिन गंगा जल की आपूर्ति की जाती है। यह जल संकट अभी 3 दिन और बना रहेगा, क्योंकि शहर में हो रही वर्षा के कारण पाइपलाइन को दुरुस्त नहीं किया जा सका है। चूंकि जब तक पानी सूख नहीं जाता तब तक फटी पाइपलाइन को ठीक नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की कवायद लगातार चल रही है। इसी कड़ी में देहरादून के परेड ग्राउंड में स्थित हुई प्रदेश स्तर की एक प्रतियोगिता में 7 वर्ष की आयु में अब्दुल्ला कबीर खान ने मेडल जीते हैं। कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, किक बॉक्सिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जीतकर अब्दुल्ला कबीर खान ने काशीपुर का नाम प्रदेश में रोशन किया है। कोच मार्शल येतेन कुमार ने बताया कि उत्तराखंड किक बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित उत्तराखंड स्टेट किक बॉक्सिंग कराने चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उसका, जो सारे जहाँ का मालिक है। बेशक सारी इबादत और सारी तारीफ उसके लिए है। उसके बाद अपने गुरुजी और अपने माता पिता को अपनी इस जीत का श्रेय देता हूँ, जिन्होंने अपनी लगन से मुझे गाइडलाइन किया। और आगे ऐसे ही मैं आप सबकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। खुशी की बात है, जिस तरीके से बहुत कम टाइम में बच्चों ने ये अचीवमेंट पाया है, मैं मुबारकबाद दूंगा बच्चों को। और ये नसीम पहलवान के अपने प्रयास हैं, उन्होंने बच्चों को इस खेल में इस तरफ डाला और बच्चों ने उसको करके दिखाया। बच्चे बहुत आगे जाएंगे और मेरी तरफ से बहुत दुआएं भी हैं, मुबारकबाद भी है पूरे इन बच्चों को भी और नसीम पहलवान के परिवार को। ये जो बच्चे हैं और जो खिलाड़ी हैं, ये हमारे देश की शान है, ये हमारे देश की पहचान है। आज ये पौधे हैं, कल ये बड़ वृक्ष का रूप लेंगे। गिरते हैं शेर सवारी मैदान जंग में, और वो क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलता है। तो ये बच्चे कल हमारे देश की पहचान होंगे। आपको बता दें कि केदारनाथ दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के नए पंजीकरण पर 15 मई तक रोक लगा दी गई है। खराब मौसम और भीड़ नियंत्रण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। धाम में दर्शन के लिए रोजाना 23,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम में खराब मौसम से 25 अप्रैल से नए पंजीकरण पर रोक लगाई गई है। इसे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि रोक की अवधि में वह लोग यात्रा पर जा रहे हैं जिन्होंने पहले पंजीकरण करा लिया है। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी से धाम में विषम भौगोलिक परिस्थितियां बनी हुई हैं। केदारनाथ पैदल टैंक पर बर्फ के कारण चलना मुश्किल हो रहा है। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए केदारनाथ धाम में भीड़ को नियंत्रित करने को पंजीकरण पर रोक लगाई गई है। आपको बता दें कि बजरंग दल आज मंगलौर के मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र के विरोध में मंगलौर में भी सक्रिय बजरंग दल हुआ। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र के विरोध में बजरंग दल द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ होगा। मंदिरों में बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचकर आज हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे।
वहीं चमोली जोशीमठ में फिर एक बार दरारें पड़ने का सिलसिला जारी है, जिसके चलते कल देर रात्रि को जोशीमठ नगर के सिंहधार वार्ड व गांधी वार्ड में घरों में दरारें पड़ने लगी हैं, जिसके चलते अब लोगों की फिर परेशानियां बढ़ने लगी हैं। हम यही सरकार से यही बात करना हम कि हमारी सिंगारपुर मोहल्ले में यही मोहल्ले में सिंगार मोहल्ले में कि हमारे ठिकाना का पैसे दे दो, हम ये जगह छोड़ के कहीं नहीं जाना, हमको हमारा जगह यह सुधार करना पैसे चाहिए, हमारे ये ठिकाना का पैसे चाहिए, हम ये सुधार करके ये बिल्डिंग टूटी से हम ये छोड़ के हम कहीं नहीं जाना। आपको बता दें कि भू वैकुंठ नगरी बद्री धाम और केदारनाथ धाम में एक बार फिर से ताजी बर्फबारी देखने को मिल रही है। सोमवार दोपहर बाद अचानक मौसम ने ऐसी करवट बदली कि फिर एक बार भू वैकुंठ नगरी में बर्फबारी शुरू हो गई है। बता दें कि इस वक्त नारायण धाम में हजारों की तादाद में देश और विदेश के हर कोने से पहुंचे हुए तीर्थयात्री मौजूद हैं। जिन तीर्थयात्रियों ने पहली बार भगवान बद्री विशाल की धाम में बर्फबारी होते हुए देखा, तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से भगवान बद्री विशाल जी के धाम में एक बार फिर से बर्फबारी हो रही है, जो कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। आपको बता दें कि द केरला फिल्म को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस पार्टी ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। मामला कोर्ट में भी गया था, मगर कोर्ट ने फिल्म पर बैन नहीं लगाया। फिल्म रिलीज होने के बाद अच्छी कमाई कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है। हरिद्वार के साधु संत भी द केरला फिल्म के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं और कहा कि इस फिल्म में सच्चाई दिखाई गई है। इससे सभी को सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़े लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रवक्ता और वरिष्ठ संत बाबा हठयोगी का कहना है कि द केरला फिल्म में धर्म परिवर्तन को लेकर सच्चाई दिखाई गई है। चीज़ें हो रही है समाज में, यदि उस चीज़ को दिखाएंगे, सभी में संस्कार पड़ेंगे, सभी लोग प्रेरित होंगे, तो ऐसी चीज़ें आनी चाहिए। बयान करने का क्या मतलब हुआ? के लिए है धर्म परिवर्तन जो है, जिसकी भी सत्ता रही है, पहले मुस्लिम औरंगजेब जैसे जो मुगल शासक रहे हैं, उन्होंने कितना अत्याचार किया, कितनी क्रूरता की है। द केरला करके फिल्म आई है, उसमें धर्म परिवर्तन के ऊपर एक हिंदू लड़की को मुसलमान बना के इस तरह से किया जाता है, होता है। आपने देखा भी होगा, बहुत जगह होगा। अभी आपने उसका टुकड़े टुकड़े करके उस लड़की को मारा के नहीं मारा, और बाकी मारा के नहीं मारा, हुआ के नहीं हुआ, ये क्यों नहीं होना चाहिए ना। आप अगर प्रेम और भाव और श्रद्धा से रखते हो तो उसी तरह से, अगर मान लो कोई हिंदू लड़की है मुसलमान लड़के से प्यार करती है, तो फिर उसे मान सम्मान इज्जत वो तो मिलना चाहिए ना। देखिए, अगर मुस्लिम समाज को अगर बैन ही करना है तो कम से कम उन विचारों को बैन करें जिससे कि ऐसी मुसीबतें आती हैं। मैं केरला फिल्म मैंने नहीं देखी है, तो मैं इतना समझता हूँ कि यदि किसी चीज़ को कोई आपत्ति है तो वो फिल्मों से आपत्ति ना करें, वह उन विचारों से आपत्ति करें। फिल्में समाज का आईना होती हैं, दर्पण होती हैं। मुझे लगता है कि कम से कम उन्हें अगर कुछ समझ में आ रहा है, कहीं बदलाव की ज़रूरत है, तो उसमें बदलाव करें। आपको बता दें कि जहां एक और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर स्वास्थ्य व चिकित्सा विभाग लाख दावे करता है, तो वहीं तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। दरअसल देर रात सड़क दुर्घटना में 2 घायल व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हो गए थे। जब जख्मी हालत में पीड़ितों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया तो वहां से चिकित्सक नदारद मिले, तो वहीं अस्पताल की सीढ़ियों पर ही पीड़ित तड़पता रहा। वहीं घंटों इंतजार और सीएमओ के संज्ञान के बाद कुछ स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल पहुंचे तो तब पीड़ितों का इलाज किया गया। आपको बता दें कि पूरा मामला मंगलौर के नारचंद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है। वहीं परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीष दत्त ने बताया कि अगर इस तरह की लापरवाही जांच में सही पाई गई तो विभाग की ओर से उचित कार्रवाई की जाएगी। भाई यहाँ हॉस्पिटल के अंदर मैंने कई बार जो है माननीय निशंक जी से फ़ोन करवाया सीएम को, और कई बार ये बात उठती रही कि ये हॉस्पिटल जो उत्तराखंड का नंबर 1 पोजीशन की सीएचसी है, यहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध ही नहीं है। यहाँ पर आप 4 बजे के बाद आओ, कोई डॉक्टर नहीं मिला, चाहे कोई मरो या कुछ हो। आप पेशेंट को यहाँ पर लेकर आए, आपने क्या देखा है? यहाँ कोई भी नहीं था। यहाँ के हमने गार्ड से पूछा तो गार्ड ने कहा कि यहाँ पर कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, और मरीज को 1 घंटे बाद यहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध है। एक्सीडेंट हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे? एक्सीडेंट तो रोड चल रहा है, दुर्घटनाएं तो होती है। नारसन का है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है अब किस कारण से है। वो मैंने वहाँ के अधीक्षक को भी बोला है,
तो अब कह नहीं सकते उसमें कितनी सच्चाई है, क्या है। डेफिनेटली वो मेरे पास फोटोग्राफ आया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कोई आदमी अगर हॉस्पिटल जा रहा है तो इमरजेंसी जो खुली हुई है जिसमें बिस्तर लगे हैं वहाँ क्यों नहीं लेट रहा, वो क्यों सीढ़ी पे लेटा। तो इसको मैं दिखवा रहा हूँ, आप निश्चिंत रहिए, इस तरह की रिपीटिशन नहीं होगा और ये होना भी नहीं चाहिए। मैं तो समझता हूँ जो मरीज को लेके जा रहा है उसे भी इतनी तो एक रखना चाहिए कि आप किसी को सीढ़ी पे क्यों लिटा रहे हो जबकि वहाँ बेड्स अवेलेबल हैं। आपको बता दें कि कनाडा में सोमवार को एक चीनी राजनयिक के निष्कासन की घोषणा की, जिस पर चीन के आलोचक आपको बता दें कि कनाडा में सोमवार को एक चीनी राजनयिक के निष्कासन की घोषणा की, जिस पर चीन के आलोचक एक कनाडाई सांसद को डराने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। चीनी राजनयिक को 5 दिन के भीतर कनाडा छोड़ने को कहा गया है। कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा कि हम अपने आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार के विदेशी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायकों के मजार समर्थन से संत समाज कांग्रेस पर आक्रोशित हो गया है। बीजेपी की पूर्व विधायक ने प्रशासन से विधायकों की गिरफ्तारी की मांग की है। गिरफ्तारी नहीं होने पर भूख हड़ताल के साथ आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी है। देखिए इस पर एक हमारी खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की सरकारी संपत्ति से अवैध अतिक्रमण को हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके बाद उत्तराखंड में सरकारी संपत्तियों से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार जिला प्रशासन बड़े स्तर पर सरकारी संपत्तियों से अवैध अतिक्रमण को हटा रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से आर्य नगर चौक के पास सड़क पर बनी मजार को हटाया गया था। इसके विरोध में हरिद्वार जिले की कांग्रेस के 5 विधायकों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपना विरोध दर्ज कराया, साथ ही मजार हटाने पर हंगामा भी किया। कांग्रेस विधायकों के विरोध के बाद संत समाज और बीजेपी खुलकर कांग्रेस के विरोध में खड़ी हो गई है। जिला प्रशासन ने आर्य नगर चौक के पास सड़क पर बनी अवैध मजार को हटाया गया। कांग्रेस विधायकों की तरफ से मजार हटाने के मामले में जिला प्रशासन और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए, जिसके बाद संत समाज खुलकर कांग्रेस के विरोध में खड़ा हो गया है। वजह तो यह है कि जिस तरह से मंदिर को, मजार को एक आस्था का विषय है और पौराणिकता नहीं देखी गई है और जनता को विश्वास में नहीं लिया गया। जब समय दिया गया तो सोमवार को मिलने का, उससे पहले कोई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। देखिए, आस्था और विषय सम्मानजनक तरीके से जनता के लिए हम लोग हैं, चाहे अधिकारीगण हो, डीएम हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, हम सब जनता के लिए हैं और जनता के विश्वास का और उनकी आस्था का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए, एनक्रोचमेंट की बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहे हैं, लेकिन समय मांगा था और समय दिया गया था, 1 हफ्ते का समय दिया गया था, तो उससे पहले नहीं तोड़ना चाहिए था। गलत व्यवहार किया गया है तो आकर के सम्मानजनक तरीके से बात करनी चाहिए। इस तरीके से मस्जिदों को, मज़ारों को, समाधि और मंदिरों को कई जगह प्रशासन के द्वारा हटाया जा रहा है। उसको लेकर हम विधायकगण जो हैं डीएम महोदय और सभी आला अधिकारियों से यहाँ मिलने आए थे और हमने यही बोला कि पौराणिकता देखें, कितने वर्षों पुराने, कई सदियों पुराने हैं, वो मान्यताओं से जुड़े हुए हैं। अब जैसे गाजीवाली में घड़ियाल देवता का मंदिर है, वहाँ कोई बच्चा शिशु पैदा होता है या शादी के बाद आशीर्वाद लिया जाता है। इसी तरीके से ज्वालापुर में मजार है, वो करीबन 150-200 साल पुरानी, उसकी पौराणिकता देख लीजिए, उसकी प्रमाणिकता देख लीजिए, उसका रिकॉर्ड तो होगा ना। तो ये चीज़ें। और देखिए, ये हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं और सम्मानित जनप्रतिनिधियों से इन्होंने समय लिया था, सभी को समय दिया गया था। हालांकि इनके साथ और भी काफ़ी लोग आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सभी से बैठ के बातें सुनी गई।
मेन इशू वही उनका कहना था, लेकिन ऐसी जो उनके द्वारा कहा जा रहा है ऐसा कोई आश्वासन भी इनको नहीं दिया गया था। और प्रशासन जो भी काम करता है वो देशकाल परिस्थितियों को ध्यान में रख के करता है। चूँकि ये प्रकरण हाईकोर्ट पे गया था, लेकिन बाद में ये जानकारी आई कि ये इसको डिफेक्ट में पड़ गई थी रिट, ये बड़ी लंबे समय की संभावना हो गई थी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 2018 का सविता कुमार का बड़ा स्पष्ट आदेश है, उसकी कॉपी मैं आप लोग को दे दूंगा। उसमें यहाँ तक कहा गया है कि यदि सार्वजनिक मार्ग पर कोई ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं तो उसमें आपको नोटिस देने की भी आवश्यकता नहीं है। इनको बाकायदा 1 सप्ताह का समय दिया गया। बड़ा अखाड़ा उदासीन के महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश का कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकारी संपत्ति पर बनी अवैध मजारों को तोड़ा जा रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में बड़े पैमाने पर अवैध मजारों को हटाने का कार्य किया जा रहा है। हम शासन और प्रशासन का धन्यवाद करते हैं, मगर कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है? हम देवभूमि को इस्लामिक भूमि नहीं बनने देंगे। मैं उत्तराखंड सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जिस प्रकार से अवैध मजारों जो सरकारी संपत्तियों पर एक प्रकार से अतिक्रमण था वो तोड़ा गया। हरिद्वार में भी बहुत सारी ऐसी मजारें जो सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण किए हुए थी उसको तोड़ा गया। मैं शासन प्रशासन का बहुत धन्यवाद करता हूं, उन्होंने बहुत साहसिक कदम ये उठाया। और जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं राजनीतिक पार्टियां उसका विरोध कर रही है, विशेषकर कांग्रेस। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के अपने सभी उत्तराखंड वासियों को कि उत्तराखंड देवभूमि है, इस देवभूमि का इस्लामीकरण नहीं होने दिया जाएगा। पूरा संत समाज सरकार के साथ है और किसी भी प्रकार से ऐसे अवैध अतिक्रमण को आगे भी नहीं किया जाने दिया जाएगा। आदियोगी महापीठ के परमाध्यक्ष स्वामी आदियोग महाराज का कहना है इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अवैध अतिक्रमण अवैध होता है, चाहे मंदिर हो या फिर मजार। मंदिरों को हटाने पर भी हिंदुओं की तरफ से विरोध नहीं किया गया, मगर संविधान और इन मुद्दों पर सिर्फ एक जाति विशेष के लोग ही विरोध करते हैं। इनका कहना है कि इन मुद्दों पर कांग्रेस विधायकों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ इसे जातिगत या राजनीति के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। ये एक वह कार्रवाई है जिस तरफ एक तरफ तो आप चाहते हैं कि विकास हो और एक तरफ चाहते हैं कि आप विकास ना हो, और ये पूरा हरिद्वार की काया पलट करने की ओर है। जब यहाँ इतना रूपांतरण चल रहा है, नए नए विस्तार, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो मैं समझता हूँ ये उसी ओर उठाए क्रम है। अब उसके भीतर कुछ भी आए बीच में तो उस चीज़ को इस तरह नहीं देखना चाहिए कि ये मज़ार है या मंदिर है या क्या चीज़ें हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। अब हिंदुओं ने तो कोई विरोध नहीं किया। आप देखेंगे कितनी मूर्तियाँ उन्हें जाने किया। हमेशा संविधान के ऊपर और बाकी प्रशासनिक कार्रवाई के ऊपर हमेशा एक ये तबका ही, एक ये समुदाय ही क्यों सवाल उठाता है, ये समझ में नहीं आता। देखिए, मैं समझता हूँ इस तरह की राजनीति से उन्हें भी बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे मुद्दों पर राजनीति ना करके मैं समझता हूँ ऐसे जब कोई भी कार्य है, मुझे लगता है कि यदि हरिद्वार के भलाई के लिए किया जा रहा है तो उसमें बढ़ चढ़कर सहयोग। कांग्रेस विधायकों की तरफ से मजार हटाए जाने के विरोध में, और आपको बता दें कि इसके विरोध किए जाने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का भी आरोप लगा रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लक्सर से पूर्व विधायक संजय गुप्ता का कहना है जिला प्रशासन की तरफ से अवैध मजारों के साथ की गई मंदिरों को भी हटाया गया। इस पर कांग्रेसी विधायकों की तरफ से कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई। माननीय न्यायालय के आदेश पर उत्तराखंड सरकार सरकारी संपत्ति से अवैध अतिक्रमण को हटाने का कार्य कर रही है। लक्सर में दुर्गा मंदिर दुर्गा चौक से हटाया गया। भूपतवाला में 5-6 जगह प्रतिमाएं भगवान जी की हटाई गई। सिंहद्वार पे हनुमान जी का मंदिर हटाया गया। तब ये कांग्रेसी कहाँ मर गए थे? तब विधायकों का दायित्व नहीं बनता था कांग्रेसी के वो जिलाधिकारी पर दबाव बनाए। माननीय न्यायालय के आदेश पर हमारी प्रदेश की सरकार जो सरकारी जमीन पर ये अवैध कब्जे उनको हटाने का काम कर रहा है, ये अत्यंत प्रशंसनीय है, सराहनीय काम है। ये जनता इससे खुश है। और जो ये माननीय न्यायालय का विधायकों ने उल्लंघन किया है, जिला अधिकारी महोदय पर जो दबाव बनाया है, यह शोभनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और हरिद्वार प्रशासन से मांग करता हूं कि इन्हें तुरंत गिरफ्तार करें। नहीं किया गया तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा, आत्मदाह करूंगा अगर इनको गिरफ्तार तुरंत ना किया गया। और जनता इससे काफी खुश है।
माननीय न्यायालय के आदेश का कांग्रेस विधायकों की तरफ से उल्लंघन किया जा रहा है, इसकी मैं निंदा करता हूं। हरिद्वार प्रशासन से मेरी मांग है कि इन विधायकों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। अब देखना और समझना होगा कि किस तरह से उत्तराखंड में अब एक बार फिर से राजनीति होने लगी है। जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर कार्रवाई की जा रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार सड़कों पर उतरकर उसका विरोध करने लगी है। सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार जिस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है और जिस तरीके से इस कार्रवाई का कांग्रेस विरोध कर रही है, आने वाले लोकसभा के चुनाव से पहले इस तरह की राजनीति होना तो ये सवाल भी खड़ा करती है, आखिरकार इस तरह की राजनीति से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।